हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 18 से लेकर 24 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और वो आप फिर देखेंगे आप अपने पर्सन से के लिए क्या महसूस करते, क्या सोचते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, ये एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसमें जो है इसको इसीलिए क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो इस वजह से जो हमें दिखाई दे रहा है कि आप महसूस कर रहे हो, तो हो सकता है कि वही बात आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और वो जो चाहते हैं शायद वो चीज आप चाहते हो। तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लोग अपने जो है उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पार्टनर हैं उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी तकलीफें रही हैं उन्हें अपना टीम वर्क करना चाहिए। टीम एनर्जी, टीम वर्क करेंगे तो रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा, फिर से ये परिवार पहले जैसा होगा। तो जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप बना हुआ है, या बातें नहीं हो पा रही है, दूरियां बनी हुई है, जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानियां चली हुई हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो जो है चीज रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्वेरियस आपके पर्सन एक्चुअली आपसे के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। जी हाँ, जो आपके पर्सन हैं एक्वेरियस, उनको महसूस हो रहा है कि जो लग रहा है रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश की जा रही है, अपने थॉट्स एक दूसरे पर थोपे जा रहे हैं। तो माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चली हुई थी इस रिश्ते में, जिस वजह से रिश्ते में अड़चने, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी। रिश्ता रुका रुका सा हो गया था या बहुत धीरे धीरे चला हुआ था। तो जो आपके पार्टनर है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जो भी ये परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, तो नए सिरे से अगर स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगी, हीलिंग होगा, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और कमिटमेंट वगैरह देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो गलती हुई है फिर से वो उस गलती को नहीं दोहराएंगे, कोई माइंड के मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। जिस चीज के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे से सलाह मशुरा करते हुए वो धीरे धीरे करके ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेंगे, रिश्ते की को आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। रिश्ता फिर से जो है गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके। तो इसलिए वो अपना इसमें टीम वर्क करने का सोच रहे हैं। ये हो सकता है कि आप ऐसा करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो या तो आप या तो आपके पर्सन या दोनों को ही महसूस हो रहा है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे। तो एक नई एनर्जी के साथ जो है आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए। द एम्परर।
तो एक्वेरियस आप को लग रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप अपनी पावर में बैठे हुए थे, धुन में बैठे हुए थे कि आपको किसी की नहीं सुननी है, आप जो भी करेंगे अपने अकॉर्डिंग करेंगे, अभी आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको लग रहा है कि हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए सॉफ्टली आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज इस रिश्ते में आ सके और फिर से इसमें खुशियां आ सके, पहले की तरह ये रिश्ता हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं एक्वेरियस कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी परेशानियां रही हैं, काफी मन मुटाव रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है। तो इसलिए ना तो आप भी अपनी पावर में बैठे हुए थे, आप भी अपनी धुन में थे कि आपको आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि इस रिश्ते में रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं। तो जो मनमुटाव, जो परेशानी चला हुआ था, तो कोशिश करने पर भी वो नेगेटिविटी खत्म नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए आपने महसूस किया है कि वो सॉफ्टली चीजों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो दिल और दिमाग से काम लेंगे। तो जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही है तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर कोशिश करेंगे तो इससे बाहर ना निकला जा सके। तो इसलिए आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आप अपने सॉफ्टली चीजों को हैंडल करेंगे। जो अपनी पावर में बैठे हुए थे, तो हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए आगे बढ़ेंगे। परिवार या फैमिली का जरूरत पड़ी तो उनका सपोर्ट, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेते हुए रिश्ते में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, क्योंकि फेस टू फेस मिलेंगे, क्लियरिटी आएगी। तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, धीरे धीरे करके उनका छटना होगा और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ाया जा सकता है और ये रिश्ता धीरे धीरे करके एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, धन धान्य से भरपूर। यानी कि जो करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सब कुछ इस रिश्ते में आ सकता है। चीजें सही जा सकती हैं। अगर पैसे के लेन देन को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम चली हुई थी, तो उसका भी हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ऐसा जो है आपको फील हो रहा है। तो आप देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। 2 ऑफ कप्स। एक्वेरियस आपके पर्सन चाहते हैं कि रिश्ता, लग रहा था कि बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं आएगी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आई कि रिश्ते में दूरियां बन गई। तो मेल और फीमेल एनर्जी, जो मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी है, उसमें आप चाहते हैं कि मेल जोल बढ़े, फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये रिश्ता उभर कर सामने आए, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आए। तो इसलिए आपको महसूस, आप चाहते हैं, एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे से माफी मांग लें और जो है माफी मांगते हुए आप आगे बढ़ें, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें और मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलें, ताकि फिर से ये एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सके और खुशियां आ सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ कप्स को। इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, प्यार और प्रेम चाहते हैं, या आपके पर्सन, दोनों हो सकता है, दोनों ही चाहते हैं। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो रिश्ते को लेकर आप टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, एंजाइटी, स्ट्रेस में है, तो बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, सोमनिया में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। क्योंकि भले ही लग रहा है कि रिश्ते में मन मुटाव है, परेशानियां हैं, डिटैच है, एक दूसरे से कॉल्ड है, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आगे बढ़ेंगे तो अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, बातचीत ना कर पा रहे हो, दोनों एक दूसरे से जुदा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके बातचीत करेंगे,
समय के साथ, वक्त के साथ तो गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता जो है चेयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो इसलिए वो अपने चाहते हैं कि आप दोनों अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपनी बताएं, सामने वाले की सुने, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है उसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सके और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा? नहीं, अब पहले देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। आप चाहते हैं कि वो बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, यानी कि थोड़ा सा रिस्क लें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि फिर से रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द टावर, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, काफी अटैचमेंट है, काफी फीलिंग्स हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, बिखर सा हो गया, रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया। तो लेकिन ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि ये जो अकेलापन है बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। अगर आप एक बिंदास बंदे की तरह निडर और साहसी होकर इसमें थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कि आपके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, तो अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएंगे। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीजों पर फोकस करेंगे तो जो ये आप अकेलापन महसूस कर रहे थे, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, जो दूरियां आ गई थी, तो ये अकेलापन बहुत जल्दी खत्म हो सकता है और नए सिरे से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। जो समय बदलते देर नहीं लगती, या कह सकते हैं कि जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ा जाता है तो समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ सही जा सकता है, फिर से चीजें ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सकती हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ती हैं, तो बढ़ सकती हैं। आउटकम देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि जो मन मुटाव इसमें चला हुआ था, या दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, अपने एटीट्यूड में थे, या तो अपने गुस्से में, एंगर में, टेम्पर में हर वक्त जो रह रहे थे, तो इसका आउटकम बता रहा है कि पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आप या आपके पर्सन या दोनों ने डिसाइड किया है कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करना और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करेंगे, ताकि रिश्ते पर कोई इफेक्ट ना पड़ सके, और ना तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातचीत करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, ताकि रिश्ते पर कोई गलत असर ना पड़े। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बातचीत होती है तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बात बिल्कुल नहीं होती तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर तरह से इसका जो है आउटकम बता रहा है कि जो पैर अधर में लटके हुए थे, यानी कि जमीन पर नहीं टिक पा रहे थे, यानी कि रिश्तों में हलचल मची हुई थी, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई थी, तो वही रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, फिर से जो है सूरज की तरह चमक सकता है। तो वहाँ जो है अपना एफर्ट लगाने की जरूरत है, बैलेंस लाने की जरूरत है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स।
तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जिस चीज में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी खत्म सा हो गया था, जो एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे थे, परेशानियां प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो अगर धीरे धीरे करके जो है दोनों के बीच में जो प्यार प्रेम था जो खत्म सा हो गया है, तो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलते हैं। अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाते हैं, और हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाते हैं। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था जो खत्म सा हो गया है, तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सकता है। और उसके लिए आप चाहते हैं कि चीजें क्लियर हों, क्योंकि क्लियर होंगी चीजें, क्लियरिटी होगी, आमने सामने से मिलेंगे तो चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बनना पड़े, लेकिन चीजें सही जाएंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है और रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है कि आपको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल होगा। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। नाइन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप स्पिरिचुअल ग्रो करे हुए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए। आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए। सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़िए और उन मिस्ट्री को, उन हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। अगर उन पलों को दोहराते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, शादी से पहले के दिन है या शादी से बाद के दिन है, तो जब के भी दिन है, अगर उनको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो दिली तमन्ना है, विश जो है वो फुलफिल हो सकती है और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि उन पुराने लोगों से मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए या उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। तो रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, रियूनियन हो सकता है। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।